सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हुआ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो है CEH का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो सीरियल नंबर है वो होता है 20, लाइक 20 नंबर मॉड्यूल होता है हमारा CEH के अंदर। आई नो कि जो हम सीरीज़ बना रहे थे उसमें हमने लास्ट आई गेस स्कैनिंग किया था, उसके बाद के पार्ट्स पेंडिंग है। बट मैं अभी रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने क्रिप्टोग्राफी पढ़ा, सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए मैं ये मॉड्यूल रेडी कर दूं। एंड इसका यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पे भी हमारे पास डेटा है उसे सिक्योर करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है भाई बहुत लंबी होने वाली है, तो ध्यान से सुनना, समझना। स्लाइड्स बनी हुई है, आप इसे पॉज कर करके स्लाइड्स साथ साथ पढ़ते जाना। एंड बीच में मैंने कुछ पार्ट होमवर्क भी दिए हैं, ताकि मेरा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सारी चीज़ें मैं समझाने लग जाऊँगा तो आपको भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी का ये मॉड्यूल है, ये 8 फ्लोज हैं, या कह लो 8 मॉड्यूल फ्लो है, जिसको हम जो है कंसीडर करेंगे। और यही सेम जो हमारे जो कंट्रोल्स हैं, ये जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, ये एग्जैक्ट सेम है CEH के सिलेबस के अंदर। हमारे जो है ये 8 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, शुरू करते हुए क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट्स। एक चीज़ और, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8 मॉड्यूल्स हैं, इनके अंदर भी सब हेडिंग्स हैं, तो वीडियो लंबी होगी। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, तो हम मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है फटाफट सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक चीज़ मैं शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि एक काफ़ी फेमस कोट ऐसे बोलते हैं, ऑल द मैजिक क्रिप्टो फेरी डस्ट इन द वर्ल्ड वॉन्ट मेक यू सिक्योर। लाइक हम समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज़ की जाती है, बट उससे जितने भी जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि आपको मैं इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है, हमारा पहला कंसेप्ट है, पहला है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जिसको वर्ड है वो है क्रिप्टस, जिसको बोलते हैं कंसील्ड, हिडन या सीक्रेट। मिस्टीरियस भी बोल सकते हो कि जो चीज़ हम दिखाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं किसी से, पूरी दुनिया से, उससे हम क्रिप्टोस बोलते हैं। एंड ग्राफिया मीन्स होता है रिटन, ये जो आपने लिखा हुआ है। क्रिप्टोग्राफी का जो इन शॉर्ट मीनिंग है वो है आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, कि जो भी आप कर रहे हो, आपके पास डेटा है, उसको आप छुपाना चाहते हो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस सीक्रेट राइटिंग को क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, पता है किसी को? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं क्रिप्टोग्राफी के, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिनके बेस पे हम क्रिप्टोग्राफी जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव वो है कॉन्फिडेंटिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी, थर्ड है ऑथेंटिकेशन एंड फोर्थ है नॉन रेपुटेशन। ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे क्रिप्टोग्राफी के अंदर। मेरा आई गेस कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, ये होगा क्या? या नहीं, ठीक है। गाइस मैं हेडिंग बता दूंगा, मेरे कैमरे की सेटिंग बैठ नहीं रही है वीडियो के लिए, तो देखते हैं। तो आई गेस समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन का उसका जो मीनिंग होता है वही होता है कि जो डेटा है वो सिर्फ ऑथराइज लोगों के लिए रहे। लेट्स से कि ये फाइल है, ठीक है, मुझे किसी को सेंड करनी है, तो जो ऑथराइज पर्सन है, कोई भी हो सकता है, XYZ आप लोग, तो सिर्फ वही लोग उसे यूज़ करें, उसके अलावा और कोई यूज़ ना कर सके से। इंटीग्रिटी मीन्स कि जो मैं लेट्स सपोज कि क्रिप्टोग्राफी का पैराग्राफ है, ठीक है, छोटा सा, मैंने सेम आपको सेंड किया, बट जब आपके पास रिसीव हुआ तो उसका डेफिनेशन चेंज हो गई या कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से डिलीट हो गई, तो वो एक इंटीग्रिटी का इशू है। ऑथेंटिकेशन मीन्स कि ऑथराइजेशन होनी चाहिए वहाँ पर। एंड लास्ट था नॉन रेपुटेशन, कि डेटा जो है रिप्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। एक फाइल बनाई थी तो एक फाइल ही एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे 3 से 4 फाइल बन गई, या मेरे पास और थी, आपने इसको कॉपी पेस्ट करके किसी और को शेयर कर दिया जो इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं था, तो ये नॉन रेपुटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिप्टोग्राफी के। फिर इसका प्रोसेस क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होगा जो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, वो
चाहे डॉक्यूमेंट हो, PDF हो, PPTs हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे हम करते हैं इंक्रिप्ट। इंक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कि एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो गया RSA, DES, AES, और भी बहुत सारे हमारे पास जो है इंक्रिप्शन होते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट होता है कि ऐसा फॉर्मेट जिससे हम रीड नहीं कर सकते। डेट ऑन दी रीच द डेजिग्नेशन इज डिक्रिप्टेड इनटू रीडेबल प्लेन टेक्स्ट। जब वो इन्फॉर्मेशन जो इंक्रिप्ट हो चुकी है आप उसे इंटेंडेड यूज़र को भेजते हो, मतलब वो इंसान जिससे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसको आप भेजना चाहते हो, वो रिसीव करेगा, उसके बाद फिर उसे डिक्रिप्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ की। की क्या होती है वो भी आपको मैं समझाऊंगा वीडियो के थ्रू। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है कि प्लेन टेक्स्ट है, उसको इंक्रिप्ट किया जाता है साइफर टेक्स्ट के अंदर या अनरीडेबल फॉर्मेट में। जब आपका रिसीवर उसे रिसीव करेगा तो साइफर टेक्स्ट ही होगा, उसमें अपना वो की एंटर करेगा और वो फिर प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट हो जाएगी। तो ये हमारा एक ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है, ऐसे ही काम होता है हमारा। अब इसके बाद हमारी है कीज़, टाइप ऑफ इंक्रिप्शन। तो दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, एक होती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एक होती है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। से मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कैमरा को, अब ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सो सिमेट्रिक में क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल की होती है जिसे बोलते हैं हम पब्लिक की या सीक्रेट की, उसी के बेस पे हमारी जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जाती है। बस यही होता है हमारा सिमेट्रिक की का काम या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का काम। इसका यूज़ नेटवर्क पे किया जाता है और हार्डवेयर पे भी किया जाता है इसका यूज़। अगर आप काफ़ी कम लोग हैं, जैसे मान लो 2 या 3 लोग हैं, इनसे आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, देन उस केस में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरी होती है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो तरह की कीज़ होती हैं, एक होती है पब्लिक की, एक होता है प्राइवेट की। प्राइवेट की हमेशा ऑनर के पास रहती है और पब्लिक की जो है हम बाकी लोगों को स्प्लिट करते हैं, उनको दे दी जाती है। इसका रीज़न क्या है, जैसे कि मान लो मैं ऑनर हूँ, ठीक है, और आप लोग मेरे रिसीवर हो, आपको मेरे से ये फाइल चाहिए, लेट्स से ये PPT जो मैंने बनाई है आपके लिए, आपको मुझसे रिसीव करनी है। तो मैं क्या करूँगा, आपसे मैं आपकी पब्लिक की मांगूंगा, ठीक है, और उसी के बेस पे मैं इस पर इंक्रिप्शन कर दूंगा मैं। फिर आप क्या करोगे, जब आप ये फाइल रिसीव करोगे तो आप अपनी प्राइवेट की के यूज़ करके यहाँ से आप डिक्रिप्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि इंक्रिप्शन होगी वो आपकी पब्लिक की के ऊपर होगी और आप डिक्रिप्शन जो करोगे आप अपनी प्राइवेट की को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या है कि एक तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है और सिमेट्रिक वाले केस में सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है। इसका रीज़न ये है कि एक ही की है जिसके वजह से इंक्रिप्शन हो रही है, डिक्रिप्शन हो रही है। अगर आप वही की किसी और को शेयर करते हो, ठीक है, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो की आगे कहीं से किसी और को भेज दे। ऐसा कई बार ही होता है कि मान लो कि 2 पार्टनर्स हैं एक कंपनी के अंदर और उन्होंने अपने पास एक फ़ाइल रखी, बट कुछ ऐसा हुआ कि जो उनके जो मैनेजर था उसको वो की मिली, क्योंकि उसको दिया गया था एक्सेस कि आप इस की को यूज़ कर सकते हो डेटा इंक्रिप्शन करने के लिए। अब मैनेजर को गुस्सा आया या कुछ बात हुई ऑफिस के अंदर, उसने वो की लीक कर दी बाहर या किसी को सेल कर दिया, तो वो जो इंटेंडेड यूजर्स है या हैकर्स है उस की को यूज़ करके उसको वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन लेस सिक्योर है एज कम्पेयर विद एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब आपको एक काम करना, यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करना और ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इसे एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछना, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है वो है GAK, गवर्नमेंट एक्सेस टू कीज। गवर्नमेंट एक्सेस टू कीज का भाई सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, आप जिस भी कंट्री में हो, हम अभी इंडिया की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास हमारी जितनी भी आपने कीज़ बाय करी हैं, पब्लिक की है, प्राइवेट की है, चाहे सिमेट्रिक में है, एसिमेट्रिक में है, आपको उन कीज़ की कॉपी आपको गवर्नमेंट को देनी होती है। इसका रीज़न होता है कि मान लो कि कुछ गलत काम हो रहा है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या टेररिज्म हो रहा है इंडिया के अंदर, एंड वो उन्होंने क्या किया कि क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके उससे जो है अपने चैट्स को या उनका मैसेज जो है सीक्रेट मैसेज से इंक्रिप्ट कर दिया ताकि इंडियन गवर्नमेंट को ना पता चले। तो उस केस में या उससे बचने के लिए या टेरर एक्टिविटी से बचने के लिए गवर्नमेंट
सारे जितने भी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग क्रिप्टोग्राफी यूज़ करती है एज अ सिक्योरिटी मेजर, उन सबसे उनकी कीज़ मांगती हैं कि आपको अपनी कीज़ की कॉपी सबमिट करनी होगी ताकि हम मॉनिटरिंग कर सके। ठीक है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सेस टू कीज़, कि गवर्नमेंट के पास आपकी सारी जो क्रिप्टोग्राफी कीज़ है उसका एक्सेस होता है। बस यही है इसके अंदर। एंड एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जो गवर्नमेंट है वो आपसे प्रॉमिस करती है कि आपने मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने सेंड करी किसी कस्टमर को जो कि कॉन्फिडेंशियल थी या काफ़ी सेंसिटिव थी, तो सिर्फ गवर्नमेंट उसका जो है 10% इन्फॉर्मेशन को देखती है, बाकी 90% इन्फॉर्मेशन को देखना उनको भी अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। वो क्लेम करती हैं कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देखते, बट अब वो वही जानते हैं कि क्या वो एक्चुअल में देखते हैं या नहीं देखते। इसका कुछ एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो ये था जीए के। ख़त्म गाइस, हमारा पहला मॉड्यूल ख़त्म हो गया। अब आप देख रहे हो कि हमारा इतना जल्दी मॉड्यूल ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ में फ़िल्टर करके लगाई है। यह बहुत सारा कंटेंट था जो कि अनवांटेड था, आप सभी के लिए नहीं था। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई लाइक तो बनता है, भाई लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो जो लोग देखते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है, बट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई वीडियोस बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैंने काफ़ी सारी प्रीमियम चीज़ें सोची हुई हैं कि मैं डालूंगा चैनल पे आप सभी के लिए। तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब करो और चैनल को मोनेटाइज करवाओ, ताकि तभी हम प्रीमियम स्टफ हम ले पाएंगे आगे आप सभी के लिए। सो सेकंड है हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। जो पहले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, साइफर टेक्स्ट क्या है या साइफर फॉर्मेट क्या है। अब सब उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कीज़ कैसे काम करती हैं। ठीक है ना। तो इन क्रिप्टोग्राफी साइफर इज़ एन एल्गोरिदम, जो मेथड हमारे टेक्स्ट को प्लेन से कन्वर्ट कर रहा था अनरीडेबल फॉर्मेट में, उसे बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, उस एल्गोरिदम को साइफर बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। और एनसाइफरमेंट होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर और अ कोड। एंड द रिवर्स इज डीसाइफरमेंट, जिसमें साइफर हमने समझा कि एल्गोरिदम हो गया, बट एल्गोरिदम को जब हम इंक्रिप्ट करते हैं उस फेज को बोलते हैं या उस स्टेप को बोलते हैं एनसाइफरमेंट। एक सेकंड में पानी पी ले दूँ यार, पानी का भाई, पानी का भी ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है, क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद फिर सेम मैंने यहाँ पे वही रिपीट किया कि जाके मैसेज उससे फिर इंक्रिप्ट कर दिया जाता है एंड उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो की लगती है। अब यहाँ पे जो साइफर है, जो एल्गोरिदम है, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कि वो होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स कि ऐसे एल्गोरिदम जो ऑलरेडी किसी ने मार्केट में पब्लिश करे हुए हैं, जो चलते हैं, जैसे कि RSA हो गया, DES हो गया, AES हो गया, ये हमारे सारे ओपन सोर्सेज हैं। ठीक है, फिर दूसरे होते हैं प्राइवेट डोमेन्स या प्राइवेट एल्गोरिदम्स, जो सिर्फ कंपनी ने खुद के लिए बनाए हुए हैं और वो उन्हीं को यूज़ करती है वर्क करने के लिए। एंड वो सारे जो है एल्गोरिदम्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मिलिट्री हो गया, इंडियन गवर्नमेंट हो गया, हमें नहीं पता कि वो लोग बैकएंड में सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली उनके पास भी अपने एल्गोरिदम होंगे। तो वो हो गया हमारा प्राइवेट डोमेन। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइफर्स, इनकी भी भाई कैटेगरीज है। सो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लासिकल साइफर, एक होता है मॉडर्न साइफर। तो क्लासिकल साइफर क्या है वो समझते हैं कि साइफर आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ साइफर्स विच ऑपरेट्स ऑन लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के थ्रू हम जो है यहाँ पे काम करते हैं एल्गोरिदम के अंदर। These cipher are generally implemented either by hand or with simple mechanical devices। तो ऑब्वियसली हमारे पास या तो कोई हार्डवेयर होगा या कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसके थ्रू हम सारा काम जो है बैकएंड में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, बिकॉज दिस साइफर आर इजीली डिसाइफर्ड, दे आर जनरली अनरिलायबल।
अब यहाँ पे सोचो कि ए से लेकर जेड तक कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है बन सकते हैं, तो उसकी जो कीज़ है फिर वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लेस सिक्योर है और ये लेस रिलायबल है। लाइक ज़्यादातर आप इस पर या पॉसिबिलिटीज आप नहीं बना सकते। एंड अगर आप सोच रहे हो कि क्रिप्टोग्राफी सेफ़ है, तो ऐसा नहीं है। क्रिप्टोग्राफी के ऊपर भी अटैक्स होते हैं, और इस कैटेगरी के अंदर अगर आपने काम किया तो आप इजीली आपके जो आपने इंक्रिप्शन करी है वो डीक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। इन सब का प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि थ्योरी समझने में भाई ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। अब इसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक है सब्स्टिट्यूशन साइफर और एक है ट्रांसपोर्टेशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होता है कि इससे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो अब एच की जगह पे हम क्या करेंगे, उसको इंक्रिप्ट कर देंगे पी में, और ई की जगह पे हम कर रहे हैं एस में। ऐसा हम एक एल्गोरिदम हमने बनाया, समझ लीजिए आप कि मैंने ए की जगह पे मैं कर रहा हूँ उसको डी कर दिया, मैंने 3 अल्फ़ाबेट्स छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा बी को मुझे अगर चेंज करना है तो मैंने 3 अल्फ़ाबेट्स छोड़ रहा हूँ, जैसे कि सी डी एफ, चलो 4 छोड़ दिए, तो एफ वाला वर्ड जो है उसकी जगह पे रिप्लेस कर लेगा। तो सब्स्टिट्यूशन में एक एच जो हमारा एक्चुअल वर्ड है उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उससे रिप्लेस कर रहा है, तो उससे हम सब्स्टिट्यूशन साइफर बोल रहे हैं बस। जैसे कि हेलो वर्ड की जगह पे यहाँ पर हो गया पेस्टर हो गया समथिंग, मुझे भी नहीं पता, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा। सो गाइस, दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन साइफर। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे हमारा आप एग्जाम्पल के लिए वर्ड है क्रिप्टोग्राफी, तो इस क्रिप्टोग्राफी वर्ड को ही वो जो है आपस में जंबल कर देगा, तो हमें एडिशनल कुछ एल्गोरिथम लगाने की नीड नहीं पड़ती। यहाँ से ऊपर वाले केस में एच को एक दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर रहा था, इस वाले केस में वो अपने आप को ही रिशफल कर लेगा ताकि आप जो उसे पढ़ ना सको। उसके बाद हमारा है सेकंड टाइप जो था हमारा मॉडर्न साइफर। मॉडर्न साइफर में क्या है कि हमारी 2 कैटेगरीज हैं, एक है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ की यू यूज्ड, और दूसरा है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट डेटा कि इनपुट में इसके क्या जा रहा है, ठीक है। तो 2.1, तो इसमें हमारा पहला आता सिमेट्रिक की एल्गोरिदम, दूसरा आता हमारा एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि सिमेट्रिक में हमारी सिर्फ एक की होती है, इसे बोलते हैं पब्लिक की या सीक्रेट की, उसी के बेस पर हमारी जो है क्रिप्टोग्राफी चलती है। और एसिमेट्रिक में होती है हमारी 2, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक के ऊपर इंक्रिप्शन की जाती है और प्राइवेट के ऊपर जो है डिक्रिप्शन हमारी की जाती है। दूसरा हो गया हमारा इनपुट डेटा, लाइक टाइप ऑफ इनपुट डेटा, तो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि ब्लॉक साइफर हो गया। ब्लॉक साइफर क्या है कि एल्गोरिथम ऑपरेशन ऑन अ ब्लॉक, कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर जो है हमारा जो है काम चलता है ऑफ अ फिक्स साइज जो ब्लॉक का होता है वो सेम रहता है, लाइक चेंजेस नहीं होते ब्लॉक के साइज में, विद एन अनवैरिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय अ सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की आपको पता है कि क्या चीज़ होती है। मोस्ट मॉडर्न साइफर्स आर ब्लॉक साइफर्स, दे आर वाइडली यूज टू इनक्रिप्ट बल्क डेटा, एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग DES, AES, IDEA। सो है होता क्या है कि ब्लॉक साइफर में कि जितना भी हमारा डेटा होता है ना उसको ब्लॉक साइज के अंदर या एक बिट्स के अंदर ना डिवाइड किया जाता है, सॉरी, और उसी के बेस पे जो है इंक्रिप्शन की जाती है, लाइक उसके ऊपर जो है विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक की वहाँ पर इंक्रिप्शन किया जाता है। और यहाँ पर ये DES, AES जो ये एल्गोरिदम्स हैं ये सारे हमारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं इस ब्लॉक साइफर के ऊपर। व्हेन द ब्लॉक साइज इज लेस देन दैट दे यूज बाय द साइफर पैडिंग इज एम्प्लॉयड टू अचीव अ फिक्स ब्लॉक साइज। अगर मान लो कि कोई ब्लॉक साइज है उसमें कंटेंट कम है या वो साइज़ छोटा बढ़ रहा है, तो जो हमारे एल्गोरिदम्स है ना वो ऑटोमेटिक पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग मीन्स कि उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस दे देंगे या एक्स्ट्रा डेटा डाल देंगे ताकि वो एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद होता है हमारा नीचे आता है स्ट्रीम साइफर। अगेन इसमें हमारी अगेन सिमेट्रिक की हमारी यूज़ हो रही है। सिमेट्रिक की साइफर्स आर प्लेन टेक्स्ट डिजिट्स combined with a key stream, pseudo random cipher digits stream. Here the users applies the key to each bit at a time, for example RC4 seal और etc. अब इसमें क्या है कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ की, मतलब जो हमारे पास की है, की स्ट्रीम है हमारे पास, और उसमें जो है रैंडम डिजिट्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको जो है डीकोड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके कुछ एल्गोरिदम के एग्जाम्पल है वो है RC4,
RC4 होता है, RC5 होता है, RC6 भी आता है इस कैटेगरी के अंदर, और सील तो है ही हमारे पास, और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, पढ़ना चाहो तो गूगल कर लेना कि स्ट्रीम साइफर के एल्गोरिदम कौन कौन से आते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसे भी पॉज करके इसे आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब कुछ हमने यहाँ पर जो है एल्गोरिदम यार लिखे हैं, यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसे पॉज करके एक बार अपने एंड से पढ़ लेना। DES क्या होता है, इसे बोलते हैं डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है और बहुत ज़्यादा इसका इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अगर आप लाइक डेटा ट्रांसमिट करते हो सिर्फ लिमिटेड लोगों, तो ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल है आपके लिए। DES स्टैंडर्ड फॉर अ डेटा इंक्रिप्शन दैट यूज सीक्रेट की और बहुत इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सिस्टम सिमेट्रिक की बोलते हैं। इट यूज 64 बिट सीक्रेट की, इसका जो की का साइज़ होगा वो 64 बिट होगा, ऑफ विच 56 बिट्स आर जनरेटेड रैंडमली एंड दी अदर 8 बिट्स आर यूज फॉर एरर डिटेक्शन। जिसमें जो 56 बिट्स हैं वो जो की बनाएगा वो रैंडम कीज़ होंगी। ठीक है, कुछ भी रैंडम नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कम दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट उसकी जो लास्ट की 8 बिट्स होंगी ना, उसमें एरर डिटेक्शन के लिए आपका जो है स्पेस छोड़ी जाती है। तो 56 + 8 आपका 64 बिट कंप्लीट करता है। उसके बाद है फिर DES द आर्किटाइपल ब्लॉक साइफर एंड एल्गोरिथम दैट टेक्स अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग ऑफ प्लेन टेक्स्ट बिट्स एंड ट्रांसमिट इनटू अ साइफर बिट स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बिट्स है, आपको पता है कि जो डेटा वाला हमारा था जो हमने पीछे पढ़ा ब्लॉक साइफर, इसकी DES उसी का ही पार्ट है। तो वो क्या करता है, ब्लॉक में स्प्लिट करता है, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन होगी वो भी उसी पर्टिकुलर ब्लॉक साइज के हिसाब से ही होगी। तो इसलिए वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है दोबारा, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। द डिज़ाइन ऑफ DES अलाउ यूजर टू इम्प्लीमेंट इट इन हार्डवेयर एंड यूज इट फॉर अ सिंगल यूजर इंक्रिप्शन। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क आपको पता है आपकी स्टोरेज यूनिट होती है। जो जितने भी हमारे जो हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन टूल्स होते हैं वो DES को ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हार्ड डिस्क एक पर्सन यूज़ करता है, लाइक मल्टीपल लोगों के लिए वो हार्ड डिस्क असाइन नहीं की जाती। मेरे डिवाइस में हार्ड डिस्क है, सिर्फ मेरे लिए, कोई और से यूज़ नहीं कर सकता। जब तक मैं सिस्टम ऑन ना करूँ, पासवर्ड ना डालूँ, अपना वहाँ पर मैं की वहाँ पर ना इनपुट दूँ, तब तक कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरे लिए ही है। DES provides 72 क्वाड्रिलियन और मोर पॉसिबल इंक्रिप्शन कीज़। तो आप देख सकते हो कि जो इसकी जो कीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है। एंड चूज अ रैंडम की फॉर द इंक्रिप्शन ऑफ ईच मैसेज बिकॉज ऑफ द इनहेरिट वीकनेस ऑफ DES with today टेक्नोलॉजीज सम ऑर्गेनाइजेशन यूज ट्रिपल DES। अब ऐसा होता गया कि अब कोई टेक्नोलॉजी बनती है तो उसके लिए एक्सप्लॉइट्स भी मार्केट में आ जाते हैं। तो DES के लिए भी भाई कुछ लाइक मेथड्स है जिनके थ्रू हम जो है अटैक्स कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि DES वीक है, बट वो DES ही यूज़ करना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं ट्रिपल DES। ट्रिपल DES मतलब होता है कि जो DES हम यूज़ कर रहे हैं उसको 3 टाइम्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहाँ पे सिंगल की यूज़ हो रही है तो 3 अलग अलग कीज़ को यूज़ करके हम इसको जो है एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। चीज़ सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बस उसको इम्प्लीमेंट हम 3 टाइम्स कर रहे हैं किसी भी डेटा के ऊपर या किसी भी हार्डवेयर के ऊपर। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। पढ़ना चाहो तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, वरना मुझे आप टेक्स्ट कर देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आपको मैं इसका कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। इन विच दे रिपीट द प्रोसेस 3 टाइम्स, मैंने आपके जैसे आपको बताया, एंड एट दिस स्ट्रेंथ अंटिल दे कांट अफोर्ड टू अप देयर इक्विपमेंट्स टू AES कैपेबिलिटीज़। अब DES एक बेसिक लेवल है, ये कह लो एंट्री लेवल एल्गोरिदम है। DES से अच्छा जो है वो है AES। तो अगर आप AES एल्गोरिदम नहीं खरीद सकते या उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो आप ट्रिपल DES को यूज़ करके आप सिक्योरिटी आप ले सकते हो। ये सिर्फ इतना ही मॉड्यूल नहीं है, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो सब की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या लॉजिक लगाया जाता है, कैसे मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व की जाती है इसके लिए, तो वो सब भी से आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं जो ये मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ हैकिंग के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मुझे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन की नीड नहीं पड़ती। जितना पड़ता है मुझे उतनी मेरे पास स्किल है, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर हो गया नेक्स्ट एल्गोरिथम हो गया AES हो गया हमारा एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इससे जो है हमारा इट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST
स्पेसिफिकेशन फॉर द इंक्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ये निस्ट हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकमेंड करती है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वहाँ पर इससे उसको यूज़ करो AES को। सो आप समझ सकते हो कितना ये अच्छा एल्गोरिदम होगा। इट आल्सो हेल्प्स टू इंक्रिप्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन सच एज टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट डेटा। सो डेटा होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी एजेंसी का हो, आप हर लेवल पे इसे यूज़ कर सकते हो एल्गोरिदम को। US government agencies have been using it to secure sensitive but unclassified materials। अब अनक्लासिफाइड मटेरियल्स होते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी समझ रहे हो, किसी ग्रुप में नहीं डाली जा सकती या किसी एक कैटेगरी में डाली नहीं जा सकती। जैसे कि एक माना जाता है कि एरिया 51, ऐसा माना जाता है कि हमारी जो US है या USA है, रशिया है, वो सब एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक अनक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन हो गई। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है या नहीं, तो उनके लिए उनके हिसाब से वो अनक्लासिफाइड है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उन सब के लिए जो है AES से रिकमेंड की जाती है। अब मार्केट में इससे अच्छे एल्गोरिदम्स भी हैं बट वो वर्नेबल भी हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं वर्नेबल बोल रहा हूँ तो वो आज ही आज में एक्सप्लॉयट हो जाएगा। उसको एक्सप्लॉयट करने के लिए कुछ अटैक्स हैं जिन्हें परफॉर्म करने के लिए अगर आप छोड़ते हो तो वो हो जाएगा, बट उसको कंप्लीट होने में कई साल लग सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल और उससे ज़्यादा भी। तो सिक्योरिटी है बट देयर इज़ अ रिस्क फॉर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसके बाद इसकी फिर ब्लॉक के साइज़ होते हैं AES के अंदर। पहले वाले के अंदर हमारे पास 64 बिट का साइज़ था, ब्लॉक का साइज़ था। यहाँ पे हमारे पास 128 का भी आता है, 192 का साइज़ भी है और 256 बिट साइज़ का भी हमारे पास ऑप्शन होता है ब्लॉक साइज़ का। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं AES 128 या AES 128, AES 192 एंड AES 256। इसको इस नाम से बुलाया जाता है ताकि ये ब्लॉक साइज़ को डिफाइन कर सके। इसे आप सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हो, हार्डवेयर में यूज़ कर सकते हो, आपके दोनों के लिए अच्छा है। एंड साइमल्टेनियसली से आप जो नेटवर्क के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दो मेजर थे, DES और AES हमने पढ़े। सो अब यहाँ से आपको जो है सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी में यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 10 हैं, बस 10 नहीं है, थोड़े से ज़्यादा ही हैं। जैसे RC4, RC5, RC6 सेम कैटेगरी के हो गए। ब्लोफिश, 2 फिश, 3 फिश ये सेम कैटेगरी का हो गया। सरपेंटेटी है, कास्ट है और भी बहुत सारे। उसके बाद फिर नीचे MD5, MD6, SHA और इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। ये सब आपको खुद से पढ़ना होगा। पढ़ सकते हो तो बेस्ट है, नहीं पढ़ सकते, आपको हेल्प चाहिए तो मैं इसके पर्टिकुलर लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट देने वाला नहीं हूँ, अगर आप मुझसे मांगोगे तब मैं दूंगा। ठीक है, वरना एक मॉड्यूल उठाऊंगा तो भाई 20-20 मिनट एक पे जाएगा और वीडियो ये कई घंटे की बन जाएगी। तो ये आपको खुद से पढ़ना होगा। इसके बाद है क्रिप्टोग्राफी टूल्स, ये है मॉड्यूल 3। तो ये वीडियो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप वेट करना तब तक के लिए। अगेन वही इशू है, टाइम का इशू है मेरे पास। उसके बाद 4 है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसे शुरू करते हैं हम। तो अब शुरू कर रहे हैं विद PKI होता है हमारा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो डेवलप किया गया टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ओवर द इनसिक्योर्ड इंटरनेट। कि ऐसा नेटवर्क जहाँ पे लाइक सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी, वहाँ पे सिक्योरिटी एल्गोरिथम कुछ नहीं चल रहा। जैसे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वहाँ पर जो है आपकी जो भी नेटवर्क पे ट्रांसमिट होता है वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। तो उस केस में मैन इन द मिडल अटैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो उन सब से बचने के लिए PKI जो है बनाई गई है। ठीक है, तो आपको जो है ये जो हमारी पब्लिक की इसके साथ अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके साथ हमारा जो है CA होता है, ऐसा बोलते हैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, उनको यूज़ करके हम जो है इसे सेटअप करते हैं। अब इसे करने के ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं PKI के जो कि आपकी स्क्रीन पे है। पहले होता है सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो आपको सर्टिफिकेट इशू करके देगा। ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। एक होता है वैलिडेशन अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट्स वैलिडेट करती हैं विद देयर पब्लिक कीज़, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है।
जो इशू करती है, वेरीफाई करती है डिटेल सर्टिफिकेट्स को। फिर होता है हमारा एंड यूज़र। एंड यूज़र होगा हमारा यूज़र, मैनेजर और कोई भी रिक्वेस्ट होगी सब एंड यूज़र में आएगा। और उसके बाद आएगी हमारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, से बोलते हैं हम RA, जो चेक करती है या वेरीफाई करती है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट्स है। स्क्रीन को पॉज करना और उसको एक बारी पढ़ना। अब यहाँ पे हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे शुरू करते हैं विद 1 से। यहाँ पे हमारा है यूज़र, ठीक है, इसके पास पब्लिक की और प्राइवेट की है। यूज़र जाएगा सबसे पहले RA के पास। RA क्या है हमारा? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जहाँ पे अप्लाई कर रहा है यूज़र हमारा सर्टिफिकेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद RA करता है, जो हमारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, वो आगे रिक्वेस्ट करती है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है। पहले यूज़र से रिक्वेस्ट जाती है RA पे, RA से रिक्वेस्ट जाएगी हमारी CA पे, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पे। एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है आपको एक पब्लिक की सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक है, एंड वो यूज़र को मिल जाता है, तो हमारा सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब यहाँ पे 4 नंबर है। 4 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास है, वो इंफॉर्मेशन अपडेट होती है वैलिडेशन अथॉरिटी के पास। ठीक, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, ये सर्टिफिकेट जो होल्ड करता है, वो इंफॉर्मेशन वैलिडेशन अथॉरिटी के पास सबमिट होती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर 5th नंबर यूज़र है, ये किसी शॉप पर जाता है। ठीक है, या इसने कुछ साइट वेबसाइट विजिट की किसी भी कंपनी की या कुछ भी है, तो हमारा जो है पब्लिक की सर्टिफिकेट होगा वो इसके पास जाएगा, इनकी वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, वो वेबसाइट से इसने मान लो कुछ बाय किया या कुछ भी इसने सेल किया, कुछ भी कर रहा है वहाँ पे, जो भी इसने प्रोसेस वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है वैलिडेशन अथॉरिटी के पास। जो ये सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा है, वो की या वो सर्टिफिकेट जाता है वैलिडेशन अथॉरिटी के पास। और वैलिडेशन अथॉरिटी के पास ऑलरेडी जो CA है, उसने सर्टिफिकेट दिया हुआ उनको, तो उसके साथ वो मैच करता है क्या CA वाला सर्टिफिकेट जेन्युइन है जो हमारा यूज़र भेज रहा है। अगर जेन्युइन होगा तो क्लाइंट जो है या यूज़र है, वो जो शॉपिंग कर रहा है उससे कंटिन्यू कर सकता है, और अगर नहीं कुछ कर रहा देन वो सर्वर डिनाई कर देगा। तो ऐसे जो है हमारी बैकएंड में वैलिडेशन होती है सिग्नेचर्स की। इसके बाद हमारा 5th ईमेल इंक्रिप्शन। ईमेल इंक्रिप्शन बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं या कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जिनको यूज़ करके हम जो है अपनी ईमेल की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल्स जो सिक्योर होती हैं, क्योंकि एक तो HTTPS पे चलती हैं, ऐसा होता है हमारा SSL या सिक्योर सॉकेट लेयर जिसे बोलते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। बट उसके अलावा भी दूसरे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि TLS होता है, PGP होता है, GPG होता है। इन सब का भी यूज़ जो है इंडस्ट्री करती है ईमेल को सिक्योर करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जब आपका ईमेल है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है रिसीवर के पास, एंड अगर वो कुछ ट्रांसमिट करता है, सेम प्रोटोकॉल चल रहा है, तो उसका भी जो डेटा है, जो आपका मैसेज है, वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होकर ही आपके पास आता है। आपका सिस्टम उसे भी डिक्रिप्ट करता है, या आपका जो भी ब्राउज़र है या जो भी मैकेनिज्म ये यूज़ कर रहा हूँ मिड में। तो ये हमारा ईमेल इंक्रिप्शन है बस। इससे कुछ प्रोटोकॉल्स जैसे कि SSL और TLS और डेटा सिग्नेचर्स। डेटा सिग्नेचर अभी हमने समझा CA और VA के बेसिस पे, ये सेम वही चीज़ है। इसे आप दोबारा से गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद हमारा SSL होता है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर। ये हमारा वेबसाइट के ऊपर चलता है। इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि प्रोटोकॉल है, ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। ये डेवलप किया नेटस्केप ने फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन ऑन द इंटरनेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज ट्रांसमिशन ऑन द इंटरनेट। सिर्फ और सिर्फ जितने भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी आपका मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, उसके लिए SSL यूज़ किया जाता है। बाकी वर्किंग सेम है। ये TCP जो हमारा प्रोटोकॉल से बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके साथ ही यूज़ किया जाता है या उसके साथ जो है कंबाइन होकर वर्क करता है। इसमें हमारा RSA एसिमेट्रिक जो हमारा है वो वर्क करता है। सॉरी, एसिमेट्रिक आएगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। एंड इसके साथ ही हमारा जो है SSL के ऊपर कनेक्शन हमारा बिल्ट होता है। सिंपल है, इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। और इसी के साथ हमारा TLS है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये भी काफ़ी सिक्योरिटी का ही अच्छा प्रोटोकॉल है।
इट इज़ यूज टू स्टैब्लिश सिक्योरिटी कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो जो हमारा SSL था वो मैसेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और जो हमारा TLS है ये आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे सिक्योर करने के लिए TLS इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन RSA एल्गोरिथम पे काम करता है। इसकी जो स्ट्रेंथ की जो कीज़ है वो है 1024 एंड 2048 बिट्स। एंड अगेन ये काफ़ी है, कह सकते हो कि हमारा SSL के साथ उसके कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर रहता है। आप दोनों को कंबाइन यूज़ करना चाहो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जो प्रैक्टिकल करें कभी तो, बट TLS ज़्यादा सिक्योर रहता है SSL से। दोनों का अपनी फंक्शनैलिटी है देखा जाए तो। उसके बाद सेल्फ स्टडी का पार्ट है। आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना है कि SSL और TLS क्या होता है। ये डिफ्रेंशिएशन आप अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं, मुझे तो पता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा खुद से मेहनत करें, ठीक है। और तो सेकंड क्वेश्चन है वो है GNU। GNU होता है हमारा प्राइवेसी गार्ड, जिसे हम GPG भी बोलते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म है वो है GPG, इसका फुल फॉर्म होती है GNU प्राइवेसी गार्ड। ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है जो हमारा जो है सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसे भी आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ना है, ऐसे छोड़ना नहीं किसी को भी, क्योंकि ये आपके काम आएगा। इसके बाद है PGP। बेसिकली दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है PGP और एक होता है GPG, सॉरी GNU प्राइवेसी गार्ड GPG। तो PGP के बाद इसे पढ़ना था, बट मैंने आपको पहले बताया कि वो भी पढ़ लेना, तो इट्स ओके। PGP क्या है, एक होता है ये प्रीटी गुड प्राइवेसी, PGP बोलते हैं। ये प्रोटोकॉल है, यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डेटा विद ऑथेंटिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी। यहाँ पे जो मिडल में आपकी ऑथेंटिकेशन लगेगी, प्लस उसके साथ क्रिप्टोग्राफी की जो आपकी एल्गोरिदम्स कीज़ जो हम सब ने इतनी देर से पढ़ा, उन सब का यूज़ करके काम करता है। इट ऑफ्टन यूज फॉर डेटा कंप्रेशन। पहले आपके डेटा को जो है कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद डिजिटल साइनिंग, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ मैसेजेस, ईमेल, फाइल एंड डायरेक्शंस। उसके बाद फिर हमारी डिजिटल साइनिंग होती है जब हम वर्क करते हैं, फिर इंक्रिप्शन की जाती है, रिसीवर को भेजा जाता है, फिर डिक्रिप्शन होती है। इसमें आप मैसेजेस यूज़ कर सकते हो, ईमेल्स हैं, फाइल्स हैं, आपकी कोई भी डायरेक्टरीज हैं। आप अपनी ईमेल की लाइक कम्युनिकेशन को सिक्योर करना चाहते हो तो आप PGP को यूज़ कर सकते हो। द एल्गोरिथम यूज फॉर मैसेज इंक्रिप्शन इन RSA फॉर की ट्रांसपोर्ट एंड IDE। ये भी हमारा प्रोटोकॉल है, सॉरी प्रोटोकॉल नहीं बोलेंगे, ये भी हमारा एक तरह का साइफर है या एल्गोरिथम कह सकते हो। फॉर बल्क मैसेज इंक्रिप्शन, लाइक हमारे पास जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे ईमेल आईडी चलती है बैकएंड में, या जो डोमेन्स होते हैं जैसे कि GoDaddy हो गया, उनके पास हम जो डोमेन्स बाय करते हैं या उनसे हम जो है ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ बाय करते हैं, तो वो सब जो है PGP का यूज़ करती हैं अपने एंड पे, ताकि काफ़ी इजीली सिक्योर कनेक्शन वो बना सकें, ठीक है। और ये जो है 1000 टाइम्स फास्टर है पब्लिक की इंक्रिप्शन के बेसिस से, एंड इसे जो है हम हाइब्रिड क्रिप्टो सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद है PGP का यूज़ क्या है, इंक्रिप्टिंग अ मैसेज और फाइल prior to transmission so that only the recipient can decrypt and read it. Clear signing of plain text message to ensure the authenticity of the sender. Encrypting stored computer files so that no one besides the person who encrypted them can decrypt it. Like सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए या ऑथराइज्ड पर्सन के लिए बेस्ट है. Deleting files rather than just removing them from the directory or folder. And data compression for storage or transmission. That's it. ख़त्म हो गया. इतना ही पार्ट था ईमेल सिक्योरिटी का, मैंने आपको बताया. उसमें बहुत कुछ नहीं था. इसके बाद काफ़ी फैसिनेटिंग टॉपिक है, वो है डिस्क इंक्रिप्शन. डिस्क इंक्रिप्शन भाई नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी हार्ड डिस्क है उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डेटा हमारा जो है हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है. अगर आप लैपटॉप पे डेस्कटॉप कुछ भी यूज़ करते हो तो आपको हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा. तो उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मॉड्यूल हमने मेंशन किया. स्क्रीन पॉज करना, इसका एक बारी गो थ्रू करना कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है. इसको करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे कि वेरा क्रिप्ट है और भी बहुत सारे हैं. फाइनल क्रिप्ट है, बिट लॉकर है, ड्राइव इंक्रिप्शन है. तो इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम जो है अपनी हार्ड डिस्क को या आपकी SSD है उसे लॉक कर सकते हैं. इसका प्रैक्टिकल भी नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो.
अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो ये सारे टूल्स हैं, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड एक चीज़ मैं पहले क्लियर करता हूँ कि मैंने इनको ट्राई नहीं किया सिवाय BitLocker के, तो मुझे अब याद नहीं कि ये सब फ्री सॉफ्टवेयर हैं या पेड है, तो आप सभी को देखना पड़ेगा अपने एंड पे। और इनमें से कौन सा अच्छा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया सिवाय सिर्फ BitLocker के। एंड एक चीज़ और, अगर आप इसकी की भूल जाते हो तो रिकवर नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप अपने एक्शंस के लिए सॉल रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। इसके बाद हमारा क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस होता क्या है कि बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स होते हैं या क्रिप्टोग्राफी के जो अटैक्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनकी सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए या चेक करने के लिए कि क्या उनका जो एल्गोरिथम चल रहा है वो वीक तो नहीं है। एज अ हैकर क्या मैं उनके जो फ्लॉज अगर कुछ एग्जिस्ट करते हैं, क्या उसे मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ उन फ्लॉज को या उन वल्नरेबिलिटीज़ को। तो इससे हम बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। अटैक टू अवेट द सिक्योरिटी ऑफ अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बाय एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन कोड, साइफर, सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स और की मैनेजमेंट स्कीम्स। कि जो भी एल्गोरिदम जिस भी लॉजिक से वो बनाया गया है, क्या एज अ हैकर वो एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं, वो क्रिप्ट एनालिसिस में आता है। इसमें आपको जितने भी मैंने आपको पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए एल्गोरिदम्स दिए हैं वो सब पढ़ना होगा अगर आपको क्रिप्ट एनालिसिस करनी है तो अगर आपको इन डेप्थ में क्रिप्टोग्राफी सीखना है तो आपको सेल्फ स्टडी भाई करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना फिर बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अब इसमें 3 मेथड्स हैं क्रिप्ट एनालिसिस करने के। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है डिफरेंशियल और थर्ड होता है इंटीग्रल क्रिप्ट एनालिसिस। मैं एक डिस्कस करूँगा, 2 आप खुद से करोगे। सब कुछ दिया हुआ मैंने, आपको सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना। जो लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस है वो कॉमनली यूज़ होता है हमारा ब्लॉक साइफर के ऊपर, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ब्लॉक साइफर्स क्या हैं, जो फिक्स नंबर के साइफर्स होते हैं हमारे। और डिफरेंशियल जो हमारा है वो यूज़ होता है हमारा सिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स। ये ऐसे एल्गोरिदम जो बैकएंड में सिमेट्रिक कीज़ के बेसिस पे काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया? सो जो डिफरेंशियल हमारा ये जो क्रिप्ट एनालिसिस है, इसमें होता है कि हमारा जो है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स जितने भी होते हैं ना, उन सब के ऊपर ये वर्क करता है। ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इससे हम जो बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट अटैक्स बोलते हैं। इसमें जो है एग्जामिन करना पड़ता है हमें, जो हमारे कैसा इनपुट है उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसके जो डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है आउटपुट के अंदर, ठीक है। और इसमें गिवन सफिशिएंट पेयर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड कोरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट की कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर हम लाइक मिनिमम भी अगर इतना इनपुट दें क्रिप्ट एनालिसिस के लिए जो प्लेन टेक्स्ट में, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट आ जाता है। बट इसमें क्या है कि इट ओरिजिनली वर्कड ओनली विद चूजन प्लेन टेक्स्ट। जो भी आप एज अ इनपुट दोगे, लाइक कोई भी आपने फाइल दी है, स्पेसिफिक फाइल आपने जो दी है, उसी के बेसिस पे वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर 56 बिट
DES कीज़ होती हैं, अगर हम ब्रूट फोर्स करें तो सिर्फ 256 अटैम्प्ट्स के अंदर ही जो है हम उस जो फाइल है जो इंक्रिप्टेड है उससे हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट कैन नाउ आल्सो वर्क विद नो प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट ओनली। तो ऐसे ही जहाँ पे कोई फाइल में कोई टेक्स्ट नहीं है वहाँ पर ये हम यूज़ कर सकते हैं। जो और इस केस में भी ये वर्क कर जाएगा। उसके बाद अब ये इंटीग्रल क्रिप्ट एनालिसिस ये आप पढ़ोगे, ये आपके लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद है कोड ब्रेकिंग मेथड्स, कि अब हम इतनी देर से क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको हम उसे कैसे ब्रेक करें, उसे एज अ हैकर उसे कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं: ब्रूट फोर्स, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ट्रिकरी एंड डिसिट और वन टाइम पैड, ठीक है। हम इनको यूज़ करके जो है सारी जो है हम इट्स अ पॉसिबिलिटी सबको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होता है? बहुत सिंपल है। ब्रूट फोर्स का सिंपल सा मीनिंग लॉजिक ये है कि हमारे पास मान लो कोई भी फाइल है, ठीक है, मुझे उसका पासवर्ड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि कोई भी एक रैंडम फाइल लूँगा जिसमें, या एक मैं खुद से एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसमें मुझे लगता है कि XYZ पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखूँगा और उसको मैं टैग पे लगा दूंगा, तो वही सिर्फ पर्टिकुलर और लिमिटेड चीज़ें ही उस टैग पे रनिंग करेंगी। एंड जैसे ही वो फाइल या जो पासवर्ड जो मैंने सेट किया है अगर वही की वहाँ पर निकली तो मुझे वो रिट्रीव करके दे देगा। हम ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं और डिक्शनरी टैग भी कर सकते हैं। डिक्शनरी के केस में सिर्फ हमारे पास एक एक्स्ट्रा फाइल होती है, इसमें अनलिमिटेड में तो मैं नहीं बोलूँगा, बट कई हज़ार और कई लाख पासवर्ड्स में लिखे होते हैं जिसको करने में लगभग बहुत साल लग जाते हैं। इट डिपेंड्स कि हमारी प्रोसेसिंग पावर क्या है, बट हाँ वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिर अब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये आप पढ़ना क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी होती जा रही है, मैं देख सकता हूँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ये सब आप पढ़ना, ये सब आपके लिए कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, सब आप पढ़ोगे। पॉज करना और पढ़ना। फिर कुछ ये टैग्स हैं क्रिप्टोग्राफी के जो थोड़े से एडिशनल हैं, तो साइफर टैग, सोनी टैग, एडेप्टिव चूजन प्लेन टैग्स, चूजन प्लेन टैग टैग, रिवील टैग, डिक्शनरी टैग। डिक्शनरी के बारे में मैंने आपको रिवील किया पीछे। ये सब आप पढ़ने वाले हो। मैं ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है। उसके अलावा ये भी थोड़ा सा एडिशनल है, इनको भी आप देखना। मैन इन द मिडल टैग, जो इंसान जब 2 कीज़ एक्सचेंज हो रही होती है तब बीच में एज अ हैकर है उसको रिट्रीव कर सकते हो। टाइम बेस्ड अटैक की, वहाँ पे आपने टाइम एग्जीक्यूशन लगा रखा है बैकएंड में। तो बहुत सारे टैग्स हैं एंड दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट सब आपका है, आप खुद से पढ़ने वाले हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मेरी ये रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अब पता नहीं कि ये एडिटिंग के टाइम पे कितना इसमें शो करेगा, बट एक्चुअल में बहुत सारा टाइम हो गया। एंड लास्ट काउंटर मेजर्स हैं कि क्या इफेक्ट आता है या अब हम इससे कैसे डिफेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है सर, हमारे पास 12 मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अपनी क्रिप्टोग्राफी की किसी का शेयर ना करें, IDS IPS को हम सेटअप करें अपने सिस्टम के अंदर, लाइक जो आपका मेन सर्वर है या जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। फ्रेजेस एंड पासवर्ड मस्ट बी यूज टू इनक्रिप्ट द कीज इफ इट इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क। इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द सोर्स कोड ऑफ बाइनरीज, कि अगर कोई रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है आपकी क्रिप्टोग्राफिक फाइल की तो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होनी नहीं चाहिए। फॉर सर्टिफिकेट साइनिंग ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट की शुड नॉट बी अलाउड, ये ऑब्वियस सी बात है। ये फॉर सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स की साइज ऑफ 168 और 256 बिट्स शुड बी प्रेफर्ड फॉर अ सिक्योरिंग सिस्टम स्पेशली इन लार्ज ट्रांजेक्शन्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जितनी बड़ी हमारी की साइज होगी तो उसे उतना ही टाइम लगेगा डीक्रिप्ट करने में, और कोई भी हैकर कई साल तक वेट नहीं करते, वो छोड़ देते हैं कि 20 ईयर्स तक कौन वेट करेगा ब्रूट फोर्स होने के लिए। एंड उन 20 ईयर्स में भी अगर वो फाइल में अगर पासवर्ड नहीं हुआ तो आपके तो 20 साल खराब हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा नहीं करता, सब छोड़ देते हैं। मैस ऑथेंटिकेशन हो, एसिमेट्रिक के केस में आपके पास 1536 बिट और
2048 बिट्स की हम जो है कि यूज़ कर सकते हैं। फिर हैश एल्गोरिदम यूज़ करें, अगर वो यूज़ कर रहे हो तो 168 और 256 की बिट साइज हम यूज़ करें। एंड अवॉइड इंक्रिप्शन की रिलेशनशिप्स बीइंग सिंपल। ठीक है, तो आप क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, ये सब समझने वाली बातें हैं। और लास्ट है द आउटपुट ऑफ द हैश शुड हैव अ हायर बिट लेंथ मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिक्रिप्ट। जब हैश होते हैं, जो मैंने आपको सेल्फ स्टडी में आपको दिया, जो था हमारा SHA वाला पार्ट था, MD5 वाला पार्ट था, MD6 वाला पार्ट है, सारे जो एल्गोरिथम्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि उसका जो हैश निकलता है वो ट्रैक करो कि काफ़ी लंबा हो, उसका जो लेंथ साइज है काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, काफ़ा कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एंड गाइस, इसी के साथ हमारा मॉड्यूल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत महान हो मेरे लिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली थी ये। तो अब हमारा हो चुका काम। सो गाइस, अब आपको मेरा काम करना है हमेशा की तरह, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना शेयर कर सकते हो उतना करो, ताकि वो लोग भी एथिकल हैकिंग सीख सकें। एंड किसी को क्रिप्टोग्राफी पढ़ना है तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल की आएगी, एंड वो तब रिलीज़ होगी जिस दिन हमारे 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई गेस अभी हमारे 110 हैं, 40 कम है, 40 करवा दो, एंड नेक्स्ट वीडियो जिस दिन आगे उस दिन मैं डाल दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।